आइए, आज मंगलवार है। मंगलवार आप सभी के जीवन में मंगल हो, मंगलमय जीवन हो। मंगलमय जीवन होने के लिए अनेकों निमित्त लगते हैं, अनेकों सहायक कार्य सिद्ध होने के लिए सहकारिता आवश्यकता है। अंतरंग में कर्म होने के बाद भी बाह्यरंग में अनेक निमित्त की आवश्यकता होती है। इसमें निमित्त में ग्रह भी है। मैंने किसी का शंका समाधान देखा, बड़ा हास्यप्रद लगा मुझे। बोले जैन धर्म के अंदर नवग्रह होते ही नहीं है। ये सबसे बड़ा उन लोगों को जवाब है, नवग्रह के बिना जीवन ही नहीं है। आचार्य नेमी चंद्र गोमट सार के अंदर लिखा है, जीव कांड के अंदर, कि मनुष्य अपने आप को सम्यक दृष्टि तभी हो मान सकता है जब वो पूरा अपने धर्म के अंदर लिखी हुई साहित्य पर विश्वास रखे, श्रद्धा रखे और आस्था रखे। अगर धर्म के ऊपर आस्था और श्रद्धा नहीं है, वो महान मिथ्या दृष्टि और नरकगामी है। और ग्रह का उल्लेख जो है आचार्य उमा स्वामी ने अपने तत्वा सूत्र के अंदर चतुर्थ अध्याय 11वां नंबर श्लोक में कहा है। 12वां नंबर श्लोक में वर्णन आता है, ज्योतिष का सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश। ज्योतिष के जो है 5 प्रकार के भेद हैं, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्ण। ये 5 प्रकार के जो है ग्रह जैन साहित्य में आप सभी को पढ़ने में मिलता है, सुनने में मिलता है। ये हुआ ग्रह, उसमें भी शब्द है। इसके अलावा आचार्य वीरसेन स्वामी धवल के अंदर बहुत सूक्ष्मता से कहा है। षटकंडागम धवल के टीका प्रश्न नंबर 318 के अंदर आचार्य वीरसेन स्वामी जी बोलते हैं, रौद्रा श्वेता मैत्रा सारभट्टा दैत्या वेरोचना वैश्वा अभिजीता रोहन बल विजय नैऋत्य वरुण ऐवेन भाग्य, ये 15 प्रकार के मुहूर्त गिनाए हैं। इसके अलावा आचार्यों ने जो हमारा साहित्य है, साहित्य के अंदर जो 11 अंग 12 अंग पूर्व है, आपका जो जिनवाणी है, भगवान महावीर से जो निकला हुआ वाणी है, वह वाणी जो है 11 अंग 14 पुरुष रूप से है। उसके अंदर जो है सूर्य प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति का अर्थ क्या होता है, चंद्र प्रज्ञप्ति इत्यादि जो है, जो प्रज्ञप्ति है उसमें जो है सूर्य चंद्र आदि का विशेष वर्णन मिलता है। इसके अलावा हमारे साहित्य हैं, जैन साहित्य के अंदर जातक तिलक, केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि, नक्षत्र चूड़ामणि, महान सागर आदि सैकड़ों ग्रंथ जो है जैन साहित्य के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा हमारे जब साधु लोग समाधि करते हैं तो समाधि किस मुहूर्त में करे, किस मुहूर्त में ना करे, इसका उल्लेख मरणकंडिका और भगवती आराधना के अंदर देखना चाहिए। कहा है मध्यम, जगन्य और उत्तम 3 प्रकार के नक्षत्र होते हैं और तदनुसार उनकी मृत्यु का फल होता है। अगर जगन्य का फल अलग होता है, मध्यम का नक्षत्र का फल अलग होता है और इसी प्रकार उत्तम नक्षत्र का फल अलग होता है। अगर ग्रह कुछ करते नहीं, फिर नक्षत्र जब समाधि लेना है, सभी छोड़ना है, देह भी छोड़ना है, फिर नक्षत्र की क्या बात है, फिर वहां क्यों देखा गया। आचार्य उन्होंने मरणकंडिका भगवती आराधना मरण के विषय में सबसे बड़ा जैन साहित्य है, उसके अंदर उल्लेख क्यों आता है। आप लोग कपोल कल्पित और चपल बातें बोल करके लोगों को गुमराह कर सकते हैं, पर साहित्य को गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो आचार्य है, आचार्यों ने आचार्य ऋषिपुत्र, माघनंदी, अकलंक और भट्टोसरी आदि अनेक प्रकार के संहिता का ग्रंथ का वर्णन हमारे साहित्यों में उपलब्ध होता है।
इसके अलावा भद्रभाव स्वामी को आपको सामान्य लोगों को इतना ज्यादा जानकारी नहीं रहती। सामान्य जानकारी के बारे में आपको बताऊं कि जब आचार्य भद्रभाव स्वामी कर्नाटक में पधारे, उत्तर भारत में थे, और उनको जो है निमित्त से पता पड़ा कि उत्तर भारत के अंदर दुष्काल होने वाला है। 24,000 शिष्य थे, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कितने हजार शिष्य थे? 24,000 शिष्य थे। और सभी शिष्यों को बुलाया कि देखो, मैं आहार के लिए जा रहा था, और जाते समय मुझे निमित्त मिला, क्योंकि मैंने पिछले ज्योतिष साहित्यों में बताया था, ज्योतिष के जो है 8 प्रकार के भेद हमारे साहित्यों में किया है। अष्टांग निमित्त कहलाता है। कितना? अष्टांग निमित्त कहलाता है। और अष्टांग निमित्त का वर्णन जैन साहित्यों में उपलब्ध होता है। तो स्वर, व्यंजन आदि जो है 8 प्रकार के जो निमित्त होते हैं, उन निमित्तों के माध्यम से हम अपने भविष्य का उल्लेख, जानकारी या उसके बारे में विशेष व्याख्या हम देख सकते हैं। उसके अंदर लिखा है कि भद्रभाव स्वामी जी जब आहारचर्या के लिए गए और जाते समय उनके सामने 12 फन का नाग मिला, और 12 फन का नाग जो ने देख करके 12 साल का दुष्काल होगा उनको जान पड़ा। इसके अलावा एक जो है बच्चा अभी जन्मा था और वो गच्छ गच्छ शब्द बोला, उस निमित्त से उन्होंने यहाँ अनेक प्रकार का या उपसर्ग होगा, अब यहाँ से पधारना चाहिए, इसे समझा करके सभी शिष्यों को बताया। कुछ लोग, आज जैसे लोग हठवादी नास्तिक होते हैं श्रावकों में, ऐसे कुछ साधु हठवादी भी होते हैं, अपने ही बातें मनमाने में हटता करते हैं। तदनुसार 24,000 में से 12,000 लोगों ने माना हम आपके साथ व्यवहार करेंगे, हाँ, बाकी ने मना कर दिया। और उसकी परिस्थिति आप जानते हैं कि उसमें जो 12,000 सारे लोग भ्रष्ट हो गए, जो निमित्त को नहीं माना, गुरु की आज्ञा को नहीं माना, और भ्रष्ट होकर के अन्य धर्म की स्थापना किया। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को 14 स्वप्न मिला। तो 14 स्वप्नों में जो उस टाइम स्वप्न देखा था, वो अभी सपने का सारा उल्लेख, क्योंकि अष्टांग में स्वप्न भी एक ज्योतिष का ये है, क्योंकि 8 प्रकार के माध्यम से हम भविष्य जान सकते, इसको अष्टांग कहा। व्यंजन, अंग, स्वर, भौम, क्षण, अंतरिक्ष और लक्षण और स्वप्न, इस प्रकार के जो है 8 प्रकार के निमित्तों से हम भविष्य जान सकते हैं। तो 14 स्वप्न देखा, और वो स्वप्न आप लोग पढ़ना चाहिए, चंद्रगुप्त का स्वप्न। आज अक्षरशः एक एक स्वप्न जो है साकार सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। उसमें एक आधो बताऊं, जो है उसमें एक स्वप्न है, बंदर जो है हाथी पर बैठा हुआ है, बंदर हाथी पर बैठा हुआ है। अब कलयुग के अंदर उत्तम जाति के राजा कम बनेंगे, ऐसे उसके अंदर फलार्थ होता है। तो आप जान रहे हैं आज भारत देश के अंदर 25-26 राज्य है, एक भी मुख्यमंत्री है। भारत देश के अंदर 300 के ऊपर, 65 के ऊपर जो है लोकसभा के सदस्य, एक भी जैन है। आज कई राज्यों में, चाहे कर्नाटक मानो, चाहे वह दिल्ली मानो, चाहे उत्तराखंड मानो, या उत्तर प्रदेश मानो, या गुजरात मानो, एक भी मिनिस्टर है नहीं है, क्योंकि वह कलयुग का प्रभाव है। और ऐसे 14 स्वप्न हैं, और पूरी भारत भर में जैन समाप्त होगा, और समाप्त होता होता इतना समाप्त हो जाएगा, केवल 2 ही लोग बच जाएंगे। ये स्वप्न विज्ञान का फल है, ये ज्योतिष का फल है। और इसी प्रकार अगर ज्योतिष को नहीं मानते तो माता
जो 24 तीर्थंकर की माता है, वो 16 सपनों को हम कैसे स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार भद्रबाहु स्वामी के अंदर प्रश्न पूछा गया, हम ज्योतिष क्यों मानना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो कहा है, श्रावका स्थिर संकल्पा दिव्य ज्ञानेन हेतुनः नाश्रेषु परम तीर्थ यथा सर्वज्ञ भाषितम। श्रावक लोग दिव्य निमित्त ज्ञान को पाकर दृढ़ संकल्पी होते हैं और सर्वज्ञ कथित तीर्थ यात्रा को छोड़कर अन्य तीर्थ आश्रय नहीं लेते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है, जब हमारे पास संकट आने वाला है, जब हमारा मृत्यु सामने आने वाला है, तो इसको निमित्त जान करके हम जो है अन्य तीर्थों का, अन्य देवी देवताओं का पास न जाते हुए हम अपने धर्म में धर्म तीर्थ के प्रति समर्पित होना चाहिए। इस हेतु से ज्योतिष का उल्लेख आगे कहा है, सर्वेषां शांतोनाम दिव्य ज्ञान सुखवः भिक्षिकानाम विशेषानाम परपंडितो जीविताम। दिव्य ज्ञान अष्टांग निमित्त सब जीवों को सुख देने वाला है और परपिंडोपजीवी साधु को विशेष रूप से सुख देने वाला। भिक्षुनाम विशेष, साधु लोग जो है पराश्रित होते हैं, भले कहने में स्वतंत्र है, पर जितना जैन साधु परतंत्र है उतना और कोई नहीं है। श्रावक के भिक्षा जाना चाहिए, अगर श्रावक आहार क्रिया करे तो ही भिक्षा हो सकता है। कहीं जाना है, श्रावक हो तो जा सकता है। तो श्रावकों के लिए और साधु के लिए विहार निहार और जीवन की उपजाऊ के लिए ये निमित्त परम आवश्यक है। आगे आचार्य ने कहा, भद्रबाहु स्वामी जो अंतिम श्रुत केवली हुए, उन्हें क्या कहा, विस्तीर्णाम द्वादशांगातु, विस्तीर्णाम द्वादशांगातु भिक्षोश्चाप्य मेघसः भवितारो एव वह तेषां चैवदं मुञ्चताम। द्वादशांग श्रुत को बहुत विस्तृत है। आगामी काल में भिक्षु अल्प बुद्धि के धारक होंगे, अतः उनके निमित्त शास्त्र उपदेश कीजिए। आगे होने वाले, आगे जो है कहा गया, सुग्रहम लघु ग्रंथम स्पष्टम शिष्य बहाम सर्वज्ञम भाषितम तथा निमित्त तो परावायहम। जो सरल ग्रहण के किया जा सके, संचित हो, स्पष्ट हो, शिष्यों का अनुग्रह तो ऐसे निमित्त शास्त्र जो है सबके लिए कल्याणकारी होता है, ऐसे आचार्यों ने कहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है, मनुष्य जो है, आप देखिए जो रक्षाबंधन पर्व जो हुआ और अकंपना आदि आचार्य शास्त्रों मुनि पर जो रक्षण हुआ, वो किसके निमित्त से हुआ, ये ज्योतिष शास्त्र के निमित्त से हुआ। जब विष्णु कुमार मुनि के गुरु और धरणीधर पर्वत पर आचार्य बैठे थे और श्रवण नक्षत्र कंपायमान हुआ, और श्रवण नक्षत्र कंपायमान होने के कारण वो जाना कि बहुत साधु पर उपसर्ग आया है, तो तुरंत वहां से वह अपने चुल्लों को भेजकर विष्णु को कुमार मुनि को समझा करके हस्तिनापुर भेज करके अकंपनाचार आदि श्रावकों को के संबोधन करके, श्रावकों को लेकर के विष्णु कुमार मुनि अपनी भेष छोड़ करके और उन्होंने जो है बलि को जो है अपना दंड देते हुए और एक उस उपसर्ग को दूर किया। मैं ज्यादा व्याख्या न करते हुए, समाज को बांटे नहीं, साहित्य को बांटे नहीं, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी आस्था तुम्हारे पास रखो, परंतु जैन के अंदर, जैन धर्म के अंदर, जैन साहित्य के अंदर वो नहीं, ये नहीं, अपने कपल बातें बोलना बंद करे तो अच्छा रहेगा, ये सूचना है। इसके अलावा जैन साहित्य अपार साहित्य है, जैन धर्म अपार साहित्य है और उनके अंदर अनेकों करोड़ों लाखों वर्षों से चला हुआ अद्वितीय अलौकिक आगम की धारा है और आगम की धारा ही मनुष्य की धारा होना चाहिए। आगम की धार है, वही आगम की जो उपदेश है वही जन कल्याणी बनता है। तो आइए आप सबके ग्रह शमन हो और जीवन के अंदर आनंद हो, इस हेतु से एक दिव्य भव्य मनोहर महाशांति धारा शुरू करते हैं, जिन शांति धारा के माध्यम से अनेकों प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, जिन शांति धारा के माध्यम से
अनेकों की भावना, मनोकामनाएं, आशाएं पूर्ण होती। एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोगों के काम हुए हैं और हो रहे हैं और आगे होंगे भी। और ग्रह नक्षत्र प्रकोण के माध्यम से मनुष्य की दिशा निर्देशन, भाग्य निर्देशन होता रहेगा और होगा और होने वाला है। किसी के बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बंधुओं, मेरी बात बताओ, मेरी 7.5 जब चल रहा था तब मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं था और बड़ौदा बैंक से लोन लेके ये साहित्य, ये संस्था बनाई। आज कम से कम 1000 करोड़ की संस्था बनी है। तो कहने का तात्पर्य है, ज्योतिष के जब शुभ ग्रह, शुभ नक्षत्र जब अपने अपने दिशा में प्रदर्शित होते हैं तो मनुष्य के जीवन में अच्छा होता है। अब हमारे सुनील जी है और प्रफुल्ल है, रमेश चंद्र जी कोटड़िया, आचार्य सुबल सागर जी। आपको पता होगा, याद होगा, जब मैं 2002 के अंदर शमनेवाड़ी चतुर्मास में था, 2002 की बात करूं, तो जब ये लोग सुबल सागर के अनेक साहित्य, इन्होंने बहुत सेवा की। इनकी मम्मी पापा, ये बच्चे, चारों बच्चे जो है साधु के प्रति पहले से ही समर्पित थे, अभी भी समर्पित है, आगे भी रहेंगे। इन्होंने जब आचार्य, ये एक नहीं, दो नहीं, इन्होंने इनके जो काका है रमेश जी के भाई शांतिलाल जी है, कोठारिया है, उन्होंने जो है आचार्य शांति सागर के संघपति बनकर के उनका भी संघ का विहार करवाया। तब से आज तक सभी साहित्य साधु की सेवा में रहते हैं। जब 2002 के अंदर सुबल सागर जी का संघ विहार होने लगा, तब जो है पृष्ठ चंद्रमा था, चंद्रमा जो है पीछे था। विहार के समय उनको पूर्व दिशा में जाना था, शिखर जी की तरफ पश्चिम के अंदर चंद्र उदय हो रहा था। तो मैंने रमेश जी को कहा कि यह पृष्ठ चंद्रमा मृत्यु कारक होता है, मृत्यु लेता है। तो उन्होंने कहा महाराज कल तो जाना है मेरे को, अभी आप अभी बता रहे, पर जिसने मुहूर्त निकाला वो गलत निकाला बोला। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे ट्राई किया, परंतु उस टाइम केवल 1 महीने के अंदर उनकी माँ का मृत्यु हुआ, सुनील जी की माँ का मृत्यु हुआ। तो कहने का तात्पर्य ज्योतिष का बहुत बड़ा फर्क पड़ता। आचार्य सुबल सागर का जब समाधि लिए और समाधि लेने के बाद बहुत सारी समस्याएं निर्माण हुई, मैं वहां था, कम से कम 200-300 साधु थे। और उस समय हम सब जो है शांतिलाल जी को थोड़ा सा ज्योतिष का नॉलेज था, मेरे पास आए तो देखा मैंने कि अभी इनका मृत्यु का योग है, परंतु उनका कुछ भी नहीं छूट रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। जल नहीं छूट रहा है, पानी नहीं छूट रहा है, दूध नहीं छूट रहा है, दही नहीं छूट रहा है, देह कृष्ण नहीं हो रहा है, और केवल 12 दिन रह गए। उन्होंने कहा महाराज समाधि डिक्लेयर हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है। ग्रह का जब कुंडली मानने के बाद देखा मृत्यु का जो अष्टम स्थान का जो मालिक है, उसकी अंतर प्रत्यंतर दशा जो है उस समय शुरू होने वाला था। मुझे शायद तारीख याद नहीं है, आप उस टाइम की वीडियो और फोटो देख सकते हैं। तब उसी दिन जब मैंने बोला कि इस टाइम पर इनका समाधि होना चाहिए, जब ठीक 5 बजे उन्होंने जब समाधि का, उनका जब 12 साल का अंत होने वाला था, 12 साल का दिन एंड होने वाला था, उन्होंने 12 साल के पहले समाधि ली थी, और 12 साल का जिस दिन एंड होने वाला था, ठीक 5 बजे उनका जो है आराम से ध्यान में हम सब बैठे थे, उनके सामने नमोकार मंत्र सुना रहे थे, और 5:05 पर सूर्य उदय के, यानी 12 साल खत्म होने के पहला सूर्य जो होने वाला था, 12 साल का छोड़ करके 13वां साल का जब सूर्य उदय होने था, उसके पहले 5:05 पर, यानी 6 बजे उनका सूर्योदय होने वाला था। 45 मिनट पहले ही आचार्य सुबल सागर ने अपने देह को पूर्णतः त्याग कर दिया, खुद ही छूट गया जी। तो कहने का तात्पर्य यह है, और उनकी अवस्था और देखा जाए तो ये संभव ही नहीं था। उनकी वास्तु के हिसाब से जगह बदली गई, उनकी विचारधाराएं बदली गई। तो यह हकीकत है। भगवान की जो साहित्यों में लिखा है वो कोई
अधर या अतंत्र नहीं लिखा जा सकता है। भगवान आचार्यों ने, भगवंतों ने लाखों वर्षों पहले जो लिखा है वो बहुत ही सटीक और बहुत ही कल्याणप्रद होता है, मनुष्य के जीवन हित दृष्टि से होता है। कपोल कल्पना बातें करना, लोगों को लुलचाने के लिए बातें करके वह कोई धर्म नहीं हो सकता है, वो मार्ग नहीं हो सकता है। आनंद और ताली बजाने के लिए एक मार्ग हो सकता है, परंतु यह साहित्य है, यह अनंत काल से आया हुआ साहित्य है। इससे आपका जीवन सुदृढ़ बढ़ेगा। आइए शांति धारा करते हैं।